कर्तावे स्तोत्रम दैवतीन स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। जिस विषय को हम इन दिनों सीख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर कलीसिया से सीधे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। मुझे एक ऐसे भाई का फोन आया, शायद वो आज भी सुन रहे होंगे, और उनसे मेरी बहुत समय तक बात हुई और थोड़े से अलग स्वभाव है ब्रदर का। बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, किसी की भी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बदलाव लाया। हालेलुया। उन्होंने मुझे जब वचनों को सुना तो सामने से फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी, परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मुझे बदल दिया। और जब वो मुझसे बातचीत कर रहे थे, उनके शब्दों का जो वेट था, वजन था, उसमें मुझे आत्मा में उस बात को मैं महसूस कर रहा था कि उन वचनों ने भाई के जीवन में बदलाव को लेकर आया है। उन्होंने खुद कबूल किया कि वे बहुत एडमेंट है, बहुत ढीठ है, और उनको अब तक ऐसा लगता था कि वो जो करते हैं वो सही है। ये उनके शब्द है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आमीन। और बहुत सारे लोगों की उनके विरोध में कंप्लेन रहती थी कि ये हमेशा अपनी औहदे, अपने बातों का, अपने बड़प्पन का ये फ़ायदा उठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन उन्होंने खुद ने मुझे फ़ोन करके कहा, सच में पास्टर जी, मुझे भी मेरे जीवन में नातान की ज़रूरत है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जब आप वचन को ग्रहण करेंगे ना, तभी वचन आपके लिए काम कर पाएगा। आमीन। आपको वचनों को अनुमति देनी होती है। जब तक आप नम्र और देखिए, ढीठ और कठोर हृदय वाले ग्रहण नहीं करते वचन, वे सुनने वाली भीड़ का भाग होते हैं। लेकिन जो नम्र और दीन होकर वचनों को ग्रहण करता है, अपने गलतियों को मानता है, पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, वही आगे बढ़ सकता है। हालेलुया। और जब वो ब्रदर मुझसे बात कर रहे थे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था और मैं प्रभु का धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु, सच में तू विश्वास योग्य है और तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तू किसी के भी हृदय को बदल सकता है। हालेलुया। आज स्वर्ग का वही परमेश्वर जिसने उस भाई के जीवन में बदलाव को लाया, मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया भाई के जीवन के लिए। हमने मिलकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं नम्र और दीन बना रहूं और संसार के लिए और कलीसिया के लिए आशीष और आदर का कारण बन सकूं। हमने मिलकर प्रार्थना की और उन्होंने कहा बहुत जल्द वो मुझे मिलेंगे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक सभा करवाना चाहता हूँ आपकी, आप आपकी टीम के साथ आइए और हम लोग एक 3 दिन का कन्वेंशन करेंगे। मैंने कहा इस वर्ष में नहीं, अगले वर्ष में देखते हैं, 2025 में। तो उनसे मैंने कहा प्रार्थना में रखिए। देखिए, मैं आपको ये बातें इसलिए बताता हूँ, गवाही है इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है आज उस भाई के स्थान पर शायद आप पाए जाए। आमीन। लेकिन जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो परमेश्वर हमें मजबूत करता है। हालेलुया। आमीन। आज स्वर्ग का परमेश्वर का पवित्र आत्मा फिर एक बार हमारे मध्य में है और आज वो फिर एक बार हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना रोज के समान वचनों को पढ़कर हम स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 145 अध्याय, उसके 8 से लेकर तो 14 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 145, उसके 8 से लेकर 14 वचन। और मैं चाहता हूं हम सब इन वचनों को निकाल ले। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 145 वर्सेस 8 to 14। वी ऑल विल रीड इट टुगेदर। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहे। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। 8वां वचन कहता है, तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा
निदान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। आमीन। परमेश्वर कृपालु है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। पर कई बार हम परमेश्वर के ग्रेस से स्वयं को बाहर निकालकर संसार और शरीर की अभिलाषाओं में अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए भागते हैं, और ऐसा करने से हम अपने ऊपर न्याय को लेकर आते हैं। जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, यकीन जानिए, भरोसा रखे, विश्वास रखे कि यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वो उसका नाम यहोवा यीरे है, वो हमारे लिए हर बातों का प्रयोजन करना जानता है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन में लिखा है यहोवा थोड़ों के लिए नहीं, द लॉर्ड इज गुड टू ऑल। हालेलुया। चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, यहोवा सबों के लिए भला है। वो विश्वासी को भी उसी सूर्य से प्रकाश देता है जिससे अविश्वासी को देता है। इससे आप और मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के प्रेम का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मानव जाति से कितना अधिक प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, और इसीलिए उसने सभी को बुलाया, पर मुझे और आपको इस समय तक चुना है ताकि हम उस बुलाई हुई भीड़ की ओर बढ़ाए जाए और संसार में अपने परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार और अपने जीवन की गवाही और यीशु के लहू की सामर्थ की बातों को प्रकट करें, ताकि वो जो बुलाए हुओं की भीड़ है, वो भीड़ आपके और मेरे साथ मसीह के देह में आकर जुड़ सके। हम उनको सत्य प्रकाशित कर सके ताकि वो सत्य उन्हें अंधकार से उजाले की ओर लेकर आ सके। हालेलुया, आमीन। यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेंगे और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। आपको परमेश्वर कई बार पवित्र शास्त्र में कहता है धन्य है वे जाति, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वे लोग। लेकिन जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, अर्थात जो जीवित परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, हिज नेम इज जेहोवा गॉड। जब आप इस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, आत्मा और सच्चाई से करते हैं, तो आप हर परिस्थिति में यहोवा को धन्य कहेंगे। हालेलुया। सुख में, दुख में, अमीरी में, गरीबी में, अच्छे में, बुरे में, हर परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। आमीन। धन्य तेरे भक्त लोग ही तुझे धन्य कहेंगे। आमीन। जो भक्ति नहीं करता, जो सिर्फ हाँ हम भी जानते हैं यीशु मसीह को वाली जो भीड़ है, हम भी विश्वासी है, वो भीड़ है, वो उनको परमेश्वर धन्य नहीं कहता। जो यहोवा पर भरोसा रखते और हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उस जाति को धन्य कहता है। हालेलुया। हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेंगी, तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य के महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय की बातें करेंगे। हालेलुया। अब इस समय हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर परमेश्वर के राज्य की महिमा की हम चर्चा करते हैं। हम पवित्र शास्त्र के वचनों पर चर्चा करते हैं, हम सीखते हैं, हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। भले ही हम इस रिकॉर्डेड मैसेज पर आप मेरे वचन सुनते हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इस वचनों के द्वारा अपने कमेंट्स को देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो मुझे फोन कॉल्स करते हैं, एसएमएस करते हैं, ईमेल्स करके मुझसे चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और ये कौन करेगा? ये वचन में लिखा है तेरे राज्य की महिमा की चर्चा तेरे लोग करेंगे। हालेलुया। और तेरे पराक्रम के विषय की, परमेश्वर कैसे महान कार्यों को, कैसे पराक्रमों के कार्यों को मेरे और आपके जीवन में करता है, उसकी हम यहाँ पर रोज चर्चा करते हैं। हालेलुया। अब आप धन्य जाति है जो आप रोज यहाँ पर आकर परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के पराक्रम की चर्चा करते हैं। हालेलुया। कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य की प्रताप की महिमा को प्रकट करे। ये वचन मैं आपके लिए पूर्ण कर रहा हूं कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के कामों को प्रकट करे। मैं प्रभु के वचनों के द्वारा उसके महान कामों को आप तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी मैंने प्राप्त की है, उसको मैं रोज पूरा करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी इस जिम्मेदारी को पूर्ण करते हैं। हालेलुया। दिन में ठान लीजिए कम से कम पर डे एक व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाएं।
आप उससे यीशु के पराक्रम का, उसके बड़े कामों का, उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करें, अपने जीवन की गवाही दे कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल कर रख दिया जब आपने यीशु को स्वीकार किया। क्योंकि ये परमेश्वर का विश्वास है कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य की प्रताप की महिमा प्रकट करे। ये वो हमको आज्ञा दे रहा है। वन डे वन पर्सन, एक व्यक्ति, मसीह लोग नहीं है ना, जो विश्वासी है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, ऐसे लोगों तक सुसमाचार पहुंचाइए जिन्होंने वचन नहीं सुना। आमीन। इसीलिए मैं रोज यहाँ कहता हूँ, इन वचनों से अगर आप आशीष पाते हैं तो जहाँ जहाँ तक हो सकता है इन वचनों को पहुँचाइए, लोगों को आपके साथ जोड़िए, है ना, उनसे मुलाकात करें और उनको अपने जीवन की गवाहियों को बताएं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आप यीशु के पराक्रम और महिमा के कामों का वर्णन करेंगे, पवित्र आत्मा उस भाई उस बहन के जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। अगर आप नहीं गाएंगे, आप नहीं बजाएंगे, आप नहीं सुसमाचार प्रचार करेंगे तो पत्थर, समुद्र की लहरें, पेड़ पौधे, खलिहान, सब कुछ परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो आपसे प्रसन्न है, इसलिए उसने आपको अपने स्वरूप में बनाया ताकि आप उसकी आराधना करें और आप उसकी प्रभुता और उसके राज्य की बढ़ोतरी का आने वाली पीढ़ियों तक संदेश पहुंचाएं। हालेलुया। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया। The Lord upholds all who are falling and raises up all who are bowed down. Amen. जो झुकते हैं प्रभु के सामने, नम्र और दीन होते हैं, परमेश्वर उनको संसार के सामने खड़ा कर देता है, सामर्थ और बल के साथ खड़ा करता है। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, तब परमेश्वर आपके निर्बल और ढीले घुटनों को सामर्थ से भरकर संसार के सामने खड़ा करता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। यहोवा धर्मियों को संभालता है, ने लिखा है सब गिरे हुओं को संभालता है। हालेलुया। जो लोग गिर रहे हैं उनको यहोवा संभाल कर फिर एक बार खड़ा करता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। जितने लोग गिरते हैं वो सब गिरते हुए को संभालता है। इसीलिए तो कई बार गिरकर, ठोकर खाकर, पाप में पड़कर भी परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। कोशिश करें रोज आप एक व्यक्ति को कम से कम सुसमाचार पहुंचा सके। अगर आप सीधे बात नहीं कर सकते हैं, उनसे डर लगता है, जस्ट उनसे कैजुअल बात करें कि हमारे पास कुछ वचन है, वो हम आपको यूट्यूब के लिंक के द्वारा है, जो जहाँ कहीं भी आपको अच्छे वचन प्राप्त होते हैं आप उनको भेजिए, ताकि आप भी उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। ये समय है जब हम इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों को समझने के लिए अपना समर्पण प्रभु के चरणों में करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर, सामर्थ्य और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इस समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इन पवित्र वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ, जो ताकत तूने हमें दी है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो वचन तो हमारे मध्य में आज लेकर आया, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय सामर्थ, बुद्धि, बल और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जीवन की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। मैं विश्वास करता हूँ आप आपके पवित्र शास्त्र, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक सब कुछ लेकर तैयार है। और हमारा जो विषय है, यू नीड समवन टू करेक्ट यू। हालेलुया। हम सबों को जैसे बरनबास की ज़रूरत है, जैसे रूथ की ज़रूरत है, वैसे नातान की भी ज़रूरत है। हालेलुया। और इस विषय में हम लोग इन दिनों सीख रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये जो रिब्यूक शब्द है ये आज कलीसिया से गायब हो गया है। मैंने जब
कल इस विषय पर प्रचार किया था, मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए एंड वो लोग मेरे साथ कंप्लीटली अग्री कर रहे थे कि आपने जो बोला वो एकदम सटीक बात है। आज लोगों को रिब्यूक, ये शब्द ऐसा लगता है कि वो केवल शैतान के ही लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम शैतान को ही डांट फटकार लगा सकते हैं, वो शब्द केवल उसके लिए बना है, ऐसा कलीसिया सोचती है, लेकिन ये गलत सोच है। हालेलुया। रिब्यूक करना धर्मी के जीवन के लिए, शैतान के लिए तो वो सजा का कारण है, देयर इज नो डाउट। रिब्यूकिंग इज पनिशमेंट फॉर द डेविल, देयर इज नो डाउट इन इट, बट not for righteous people. But many of us thinks that rebuke is punishment. But as I told you yesterday, rebuke is actually a protection from the Lord. Hallelujah. जब हम एक धर्मी को, है ना, धर्मी को अगर डांटा जाए तो यह उसके लिए कृपा मानी जाएगी, ऐसा वचन में लिखा है। वहां पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बाइबल में लिखा है धर्मी को डांटा जाए, अर्थात जो राइचस है, जो धर्मी है, जिनको परमेश्वर ने अपनी स्वयं की धार्मिकता से उद्धार और बपतिस्मा दिया है, ऐसे लोगों को जब हम रिब्यूक करते हैं तो ये उसकी भलाई का कारण होता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन कलीसिया ने अपना एक माइंड सेटअप बना लिया है कि रिब्यूक अगर हमको कोई करता है तो वो हमारा इंसल्ट करता है, वो हमको सजा के तौर पर डांटता है। नहीं, ये रिब्यूक करना डेविल के लिए सजा है, हमारे लिए ये सुरक्षा का कारण है। हालेलुया, आमेन। Rebuking, as I told you yesterday, rebuking is nothing but God's way of preventing your self destruction. आपको डांट फटकार किसी के द्वारा लगाना, ये आपके स्वयं के कार्यों के द्वारा किया गया विध्वंस जो है या नाश जो है, उससे आपको बचाने का तरीका है रिब्यूक करना। हालेलुया। और इसीलिए मुझे और आपको, हर एक को नातान की इस जीवन में ज़रूरत है। हमारे सबों के जीवन में नातान का होना ज़रूरी है, ताकि वो हमें, जब हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल जाए तो हमको डांट फटकार लगा सके, हमको रिब्यूक कर सके पूरे अधिकार के साथ, और वापस हमको परमेश्वर की इच्छा अर्थात मसीह की देह में जोड़ सके। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको कल और भी कुछ बातें बताई थी। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं तो इस वचन को सुनने के बाद आप खुद ये तय ना करें कि आपका नातान, ये करें कि आप है नातान स्वयं है, या आप किसी को अपने जीवन का नातान बनने की अनुमति यूं ही न दे। हालेलुया। इस बात में आपको अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, सावधान रहना है। हालेलुया, आमेन। मैं इसीलिए आपको इस बात को बता रहा हूं, क्योंकि इतना अध्ययन करने के बाद आप ये खुद ना तय कर ले कि आप नातान हैं, या किसी को अपने जीवन में नातान बनने की अनुमति खुद ना दे। सो हाउ विल यू कम टू नो दैट हु इज योर नातान? आमेन। सो हाउ विल यू कम टू नो? कैसे आपको पता चलेगा कि हु इज नातान इन योर लाइफ? आपके जीवन में नातान कौन है, ये आपको कैसे पता चलेगा? या आप किसी के जीवन में नातान बन चुके हैं, या किसी के जीवन के लिए आपको बुलाहट दी गई है, ये आपको कैसे पता चलेगा? हालेलुया। तो इस बात को समझने के लिए 2 या 3 बातें मेरे हृदय में प्रभु ने डाली है, जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु इन बातों की गहराई को समझने में आपकी सहायता जरूर करें, ताकि इस अध्ययन के समाप्त होते समय आप जान जाए कि आपके जीवन में नातान का कार्य कौन कर रहा है। हालेलुया, आमेन। सो सबसे पहली बात, आपको कैसे पता चलेगा आपके जीवन का नातान कौन है? तो पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहला सब टाइटल या सब पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। गॉडली रिब्यूक इज प्रीसीडेड बाय रिलेशनशिप। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। परमेश्वर का हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए डांटना किसी भी मनुष्य की नियुक्ति से पहले परमेश्वर तय करता है। परमेश्वर का वो अधिकार है, आपका नहीं है। यहोवा ने नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान खुद चलकर ज्ञान बांटने नहीं गया, आमीन। यहोवा ने भेजा, हमने अध्ययन में पढ़ा 2 शमूएल उसके 12वें अध्याय में। हालेलुया। सो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। गॉडली रिब्यूक इज प्रीसीडेड बाय रिलेशनशिप।
परमेश्वर का हमें हमारी भलाई के लिए डांटना किसी भी मनुष्य का हमारे जीवन में नातान बनकर भेजे जाने से पहले परमेश्वर उसको तय कर लेता है। हालेलुया। इसे समझने के लिए फिर एक बार हम अपने वचनों की ओर आते हैं। यहाँ दो बातें हैं, ध्यान से अपने अध्ययन को खोलकर रखिएगा। अभी मैं रोज रोज आपको रेफरेंस नहीं दूंगा। अगर आज पहली बार आप वचन सुन रहे हैं तो आप इसके पहले के वचनों को सुने तो आपको समझ जाएगा हमारा अध्ययन का विषय कौन सा है। और जो लोग रोज पढ़ते हैं उनको पता है हम किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। सो इसे समझने के लिए हमको वचन की तरफ आना होगा। यहाँ दो बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े गंभीरता से सुनिएगा। देखिए, यहाँ दाऊद एक राजा है, तो आपको इस बात को पहले ये समझना पड़ेगा कि पहली बात ये है कि कोई भी मनुष्य यूं ही जाकर राजा को मिल नहीं सकता। एवरीबडी डजंट हैव एक्सेस टू किंग डेविड डायरेक्टली, है ना। कोई भी गया, घूमते फिरते गया, है ना। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ऐसे ही मिल सकते हैं क्या, है ना। आप व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से ऐसे ही मिल सकते हैं क्या, नहीं। ये दाऊद राजा है और मुझे और आपको ये समझना पड़ेगा कि पहली बात ये है कि कोई भी घूमते फिरते गार्डन में घूमते हुए जाकर राजा को, अरे कैसे दाऊद भाई बात करनी है ना, कोई भी जाकर यूं ही राजा को नहीं मिल सकता। या यूं ही कोई भी ऐसे ही जाकर राजा से मुलाकात नहीं कर सकता। दाऊद साहब फ्री है क्या, थोड़ा 2 मिनट बात करना था, आपको कुछ ज्ञान बांटना था, कुछ समझाना था, है ना। ऐसा संभव नहीं है, ना उस समय था ना आज के समय में। आप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है पीएम ऑफिस में। यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, उसके पेपर वर्क होता है, उसके रीजंस बताने पड़ते हैं क्यों आप सीधे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। फिर पूरा पेपर वर्क तैयार होता है, उसके बाद कभी अनुमति मिलती है, कभी अनुमति नहीं मिलती है। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दाऊद एक राजा है। इज़राइल और यहूदा के सर्वोच्च पद पर परमेश्वर के कृपा, दया और अनुग्रह के द्वारा उसको विराजमान किया गया है और कोई भी सीधे से आकर उससे मुलाकात नहीं कर सकता या कोई भी सीधे जाकर उससे यूं ही मिल नहीं सकता। Only selected group of people have access to David. हालेलुया। सिर्फ राजा की ओर से तय किया गया एक ग्रुप होता है ना, एक टीम होती है जो जिनको सीधा किसी भी समय राजा को मिलने की अनुमति होती है। वो उसके विश्वास योग्य लोग होते हैं जो कभी भी दे आर डायरेक्टली एक्सेसिबल टू मीट किंग डेविड। आमेन। वो सीधे जाकर राजा से बात कर सकते हैं। आमेन। और दूसरी बात, बिकॉज ही इज किंग ही डजंट लिसन टू जस्ट एनीबडी। आमेन। अब वो राजा है इसीलिए कोई भी कुछ बोलेगा तो वो अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है मैं कार्रवाई करता हूं, ऐसे ही वो किसी की भी बात जाकर सुनता नहीं है। आमेन। ये उस समय का प्रोटोकॉल था, ये आज भी है। आप प्राइम मिनिस्टर की रैली चल रही है और दोनों तरफ बैरिकेड्स में भीड़ लगी और आप भीड़ में से कुछ भी प्राइम मिनिस्टर को बोल दे तो उसका ध्यान भी नहीं रहेगा, है ना। वो हाथ जोड़ के नमस्ते दुआ सलाम में तामझाम में बिजी रहता है। आमेन। वो आपकी बात की ओर ध्यान नहीं देता। सो पहली बात यह है कि यूं ही कोई जाकर राजा को मुलाकात नहीं कर सकता, यूं ही कोई टहलते हुए राजा के तक नहीं पहुंच सकता है। और दूसरी बात, वो राजा है, वो किसी की भी बात यूं ही नहीं सुनता है कि आप जाएंगे और बात, ब्रदर 2 मिनट टाइम चाहिए आपका, दाऊद भाई 2 मिनट टाइम चाहिए, हे परम प्रधान राजा 2 मिनट टाइम चाहिए, आपसे बात करनी है। वो किसी की भी बातों को यूं ही नहीं सुनता। आप यूं ही राजा के भवन में जाकर ये नहीं बोल सकते कि मैं तुझे बताना चाहता हूं कि तू अब मार डाला जाएगा। हालेलुया। नातान यहाँ पर आकर बताता है ना उसको, परमेश्वर यहोवा ने नातान को दाऊद के पास भेजा, उसने जाकर राजा से कहा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। सो आप यूं ही जाकर घूमते फिरते टहलते, अरे कुछ बोलना था, हाँ बोलो ना, बोल नातान क्या हो गया, मैं तुझे बताना चाहता हूँ दाऊद तू अभी मार डाला जाएगा। ऐसा कोई राह चलता आदमी राजा के पास जाकर इस बात को नहीं बता सकता है। नो नो नो, नॉट एट ऑल। ना उस समय वो बात संभव थी, ना आज वो बात संभव है। आप पुलिस कमिश्नर को सीधे जाकर मिल सकते क्या, नहीं। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उसके पीए के ऑफिस में जाकर उसको बोलना पड़ता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं सिर्फ कमिश्नर को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, या जो भी आपका मसला होगा आपको वहाँ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर वो पूरा पेपर वर्क होगा, फिर कमिश्नर को बताया जाएगा,
फिर कमिश्नर सोचेगा कि मुझे इनसे मिलना है या नहीं मिलना है। हालेलुया, आमेन। और इसीलिए परमेश्वर को ऐसे लोगों का चुनाव करना पड़ता है जो राजा के पास जा सकता है, और वो ऐसा इंसान रहता है जिसकी बात को राजा मान ले और उसकी बात पर अमल कर सके। हालेलुया, आमेन। देखिए, कोई भी सीधा डायरेक्ट राजा के महल में नहीं जा सकता और यूं ही जाकर राजा से बात नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि गॉडली रिब्यूक इज प्रीसीडेड बाय रिलेशनशिप, है ना। हमारा परमेश्वर का हमारे भलाई के लिए डांटना किसी भी मनुष्य की नियुक्ति से पहले परमेश्वर तय करता है। यूं ही नातान नहीं चला गया घूमते फिरते। इस बात को हमेशा 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 याद रखिएगा, आमीन। और इसीलिए सही इंसान को राजा तक पहुंचाने के लिए और उसको परमेश्वर की इच्छा में वापस लाने के लिए परमेश्वर को ऐसे लोगों का, ऐसे बंदे का चुनाव करना पड़ा, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पड़ा जो राजा के पास पहुंच भी सकता है, the one who is accessible direct to the king of Israel, whose name is David, और जिसकी बात जब वो अपनी बात को राजा के सामने रखे तो राजा उसकी बात को अंगीकार भी करे, स्वीकार भी करे, और केवल सुने ही नहीं परंतु उस पर अमल भी कर सके। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे ही किसी को भी उठाकर नहीं चुन लेता। कोई भी आपके जीवन का नाथान बन जाए, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ऐसे ही किसी को भी उठाकर नहीं चुन लेता कि कोई भी आपके जीवन में नाथान बनकर उठकर आ जाए। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में नाथान को चुना क्योंकि दाऊद पहले से ही नाथान का रिश्तेदार था, वो पहले से ही नाथान को जानता था। हालेलुया। यूं ही रैंडमली कोई मुझे प्रभु ने बोला है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ज्ञान बांटने वाले अंतिम दिनों में बहुत आते हैं, है ना। उनको कोई आपके जीवन के बारे में कुछ बताता है, फिर आप होशियारी करते हैं और आप बोलते हैं सिस्टर एक बात बतानी थी, ब्रदर एक बात, प्रभु ने मुझे प्रार्थना में आपके विषय में ये काम, अगर आप इस भीड़ का हिस्सा है कृपा करके ऐसे भीड़ से, ऐसी संगति से बाहर हो जाए, भयंकर न्याय आएगा। आमीन। आप खुद किसी के जीवन के नातान या किसी का पाप बनने की कोशिश ना करें। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस रिश्ते को पहले से तय करके रखता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा जीवन नाश हो। इसलिए जो कुछ प्रभु मुझे बताता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बात को जैसे के वैसे आप तक पहुंचा दूं। आमीन। देखिए, नातान को परमेश्वर ने चुना तो नातान अपनी बुद्धि से नहीं गया। आमीन। और परमेश्वर ने नातान को क्यों चुना आप जानते हैं? क्योंकि दाऊद जो था वो पहले से नातान को जानता था और दाऊद नातान का रिश्तेदार भी था। हालेलुया। सो पास्टर साहब, इसका मतलब कोई रिश्तेदार हमारे जीवन का नातान होगा क्या? हर बार जरूरी नहीं। हालेलुया। लेकिन आप उसको जरूर जानते रहेंगे, आप उस पर विश्वास भी करते रहेंगे। वो व्यक्ति कई बार आपके जीवन के लिए आशीष का कारण भी बना होगा। बहुत सारी बातें हो सकती है, मुझे आज नहीं पता। प्रभु मुझे जब मन्ना देगा तो मैं आपको जरूर इस विषय में बताऊंगा। आमीन। सो अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप मेरे जीवन में आएंगे ना, नातान बनने की कोशिश करेंगे, सो यू नो, I don't know you. I don't care what you think. God told you to tell me. First thing. अगर कोई भी आके मेरे जीवन में, मुझे बहुत ज्ञान बांटने वाले ऐसे आए, आज भी आते हैं, बट अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, तो परमेश्वर आपके हृदय को कायल करेगा उस बात को। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर वो परमेश्वर का भेजा हुआ नातान रहेगा तो परमेश्वर आपके हृदय को भी कायल करेगा। इस बात को याद रखिएगा। आप उसकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसको स्वीकार भी करेंगे। आमीन। बट अगर कोई जबरदस्ती मेरे जीवन में नातान का कैरेक्टर बनने के लिए आता है, सो मेरा जवाब, आई डोंट नो यू, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, गॉड टोल्ड यू टू टेल मी, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक, गॉड पुट ऑन योर हार्ट। आमीन। मेरा जवाब सीधा ये रहता है ना, कि भाई मैं आपको जानता नहीं हूँ, सिस्टर ब्रदर मैं आपको जानता नहीं हूँ, ठीक है एक दो बार मुलाकात हुई है, बट मैं आपको जानता नहीं हूँ।
तो परमेश्वर ने आपको मेरे बारे में क्या बताया उसकी मैं चिंता नहीं करता, मेरे को उसका ज्ञान मत बांटो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज इफ आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट केयर व्हाट गॉड पुट इट इन योर हार्ट टू गिव मी द इंफॉर्मेशन और टू टेल मी। मैं अगर आप पर विश्वास नहीं करता हूं तो सीधी सी बात है, मैं इस बात की भी चिंता नहीं करता। बहुत लोग आते हैं ना, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में परमेश्वर ने बात आपके लिए डाला है ब्रदर, मेरी आत्मा से प्रभु ने बात की है सिस्टर कि मैं आपको ये बात को बता सकूं। जरूरी नहीं कि वो नातान हो, हालेलुया। हो सकता है वो सिंह की खाल को पहन कर आया हुआ भेड़िया हो। आमीन। इस बात को आपको परखना पड़ेगा। आमीन। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने नातान को दाऊद के जीवन में भेजा, उसके दो कारण थे। दाऊद नातान को जानता था बड़े अच्छी तरीके से, नंबर 2 वो उसका रिश्तेदार भी था। आमीन। सो आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है और आपको परखने का ज्ञान दिया है। इसीलिए वचन में लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक मेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, यहोशू 1:8 में लिखा है। और तू दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। जब व्यवस्था की पुस्तक यहाँ रहेगी तो परखने की आत्मा आपके अंदर परमेश्वर एक्टिवेट करेगा और आप समझ जाएंगे कि जो व्यक्ति आपके सामने आया है, क्या सच में वो आपके जीवन का नातान है या वो भेड़िया है जो सिंह की खाल को पहन कर आया है और आपको बता रहा है। हालेलुया। इफ आई डोंट नो यू, आई डोंट केयर। मैं अगर आपको जानता नहीं हूं तो आप रैंडमली आएंगे, मुझे ज्ञान बांटेंगे, ना 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 ना, मैं उस ज्ञान को रिसीव ही नहीं, मैं को बोलूंगा ये भाई तेरे को पता है ना, अपने पास रख, थैंक यू वेरी मच। आमीन। यू हैव टू बी स्ट्रेट विद पीपल समटाइम्स। आपको कई बार लोगों के साथ स्ट्रेट रहने की जरूरत होती है। उसका कारण ये है कि कहीं वो भेड़िया जो सिंह की खाल को पहनकर आया है, आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाकर आपके लिए नुकसान और नाश का कारण न बने। हालेलुया। सो अपने जीवन के नातान को पहचानना होगा। आमीन। सी, अगर आपको मैं जानता नहीं हूं तो प्रभु ने आपको मेरे बारे में क्या बताया? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा है, सही है, जय मसीह की। मैं आपको इग्नोर कर दूंगा। इफ आई डोंट ट्रस्ट यू देन आई डोंट केयर एट ऑल व्हाट यू थिंक गॉड पुट ऑन योर हार्ट। अगर आप पर मैं विश्वास नहीं करता हूं तो मेरे को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि परमेश्वर ने आपके हृदय में मेरे लिए क्या रखा है। मैं आपको जानता नहीं हूं, आई डोंट नो यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं आप पर भरोसा नहीं करता तो मैं आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा। देन यू कैन कीप योर गॉड टॉक टू योरसेल्फ। फिर मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ, ठीक है आप आपके प्रभु से लगे रही हैं और क्या क्या बताता है किसके बारे में, है ना। आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग और व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट बी अ नातान फॉर माई लाइफ। हालेलुया। हर कोई आया गया राह चलने वाला मेरे जीवन का नातान नहीं हो सकता। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड विल नेवर रिब्यूक यू थ्रू अनट्रस्टेड सोर्सेस। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर आपको अनट्रस्टेड सोर्सेस के द्वारा कभी भी डांट और फटकार नहीं लगाएगा। हालेलुया। आपको डांट और फटकार लगाने वाला आपका भरोसे का, आपका विश्वास योग्य व्यक्ति ही होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। आमीन। कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स कोई भी आएगा, है ना। कई बार हमारे मोबाइल में मैसेजेस आते हैं ना कि ये बात आपको, ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं बट क्या ये अनट्रस्टेड सोर्स हो सकता है, ये एक मालवेयर फंक्शन हो सकता है, इसमें वायरस हो सकता है और उसमें ऑप्शन दिया जाता है, डू यू स्टिल वांट टू कंटिन्यू। अगर आप उसको यस करेंगे तो उस वायरस को अपने मोबाइल में लेकर अपने मोबाइल का नाश करने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए, God will never try to correct you through untrusted sources. God will never rebuke you through untrusted sources. है ना। ऐसे कोई लोग जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को परमेश्वर नातान बनाकर धर्मी के जीवन में कभी भी नहीं भेजेगा। हालेलुया। इट विल बी ऑलवेज Nathan will be always your known person whom you know before and
you can trust that brother or that sister. Amen. आप उस भाई बहन पर विश्वास करते हैं, आप उनको भली भांति जानते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके कलीसिया का कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पासबान हो, अगुवा हो, जिन पर आप भरोसा भी करते हैं, जिनको आप जानते भी है, उन्हीं को परमेश्वर आपके जीवन में नातान बनाकर भेजेगा, ताकि वो आपको डांट फटकार लगा सके और आप जो परमेश्वर के मार्ग से भटक रहे हैं या भटक गए हैं, वापस से आपको एक बार मसीह की देह में जोड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा और इन सीखे हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है जो बातें मैंने आपको बताई है, जरूर प्रभु की आत्मा ने उसके द्वारा आपसे बात की है, और शायद कई लोगों को इस वचन को अगर गंभीरता से सुन रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको अपने नातान को स्मरण कराया होगा, या अपनी आंखों के सामने परमेश्वर ने आपके नातान को दिखा दिया होगा। अगर ऐसा आज के वचन के द्वारा आपके जीवन में हुआ है तो यकीन जानिए वो नातान आपको अगर रिब्यूक भी करता है तो आप उसको बड़ी गंभीरता से स्वीकार करें, क्योंकि मैंने आपको बताया जब नातान को यहोवा ने दाऊद के पास भेजा तो दाऊद ने ना तो केवल उसकी सुना, लेकिन ना तो केवल उससे मुलाकात की, लेकिन उसकी बातों को सुना और उस बातों पर अमल भी किया। हालेलुया, आमीन। नातान का काम बताने का था, डिसीजन दाऊद का था, लेकिन दाऊद नातान पर भरोसा करता था। दाऊद नातान का रिश्तेदार था, वो बहुत समय से नातान को जानता था। नातान एक भविष्यवक्ता था और इसीलिए दाऊद ने उसको उसकी बातों को सुना, उससे मुलाकात की और उस पर अमल किया, उस पर एक्ट किया। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम आज इस अध्ययन को समाप्त करते समय यहोवा का धन्यवाद दें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तेरी है राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे विश्वास योग्यता के लिए। आज फिर एक बार तूने हमें कुछ बातों को स्मरण कराया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। कई बार प्रभु हम अपने जीवन में जब सच में नातान आता है राजा तो हम उसको दुत्कार देते हैं, और कई बार जब शेर की खाल में, सिंह की खाल में जब भेड़िया आता है हम उसे नातान समझ बैठते और धोखा खाते हैं राजा। परंतु आज इस वचन के द्वारा तूने हमें फिर एक बार मार्ग को दिखलाया, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे, ऐसी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हुए मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगर आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हुए हैं, लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो आपके द्वारा आशीष का कारण बन सके। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, आपके पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक दूसरे को प्रार्थना में उठा कर रखें। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।